हेलो डियर फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप सब, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस की फुल स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहे हैं। जैसे जीएस के बहुत सारे सेगमेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वगैरह। बट इसमें हम आप सबको बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज जानते हैं। उससे पहले कुछ हो जाए मोटिवेशनल टाइप का, तो ये था आप सबके लिए, सुनिए अभी। डियर फ्रेंड, मुश्किलें हज़ार आएंगी लेकिन वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की ये जर्नी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री। अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग की तो उसमें अक्सर लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट जो जीके और जीएस का पोर्शन है उसमें तो आपको पता ही है कि सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन आएंगे और सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन आएंगे। इस वजह से हमें इसको हल्के में नहीं लेना है, इसमें बहुत अच्छे से फोकस करना है और इसको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, हम कर सकते हैं और हम करेंगे, क्योंकि मेरिट जो है बहुत हाई जाती है। हर जोन से वो अलग अलग मेरिट जाती है। ऐसा है नहीं कि हाँ कहीं कहीं की कम भी जाती है, बट कहीं कहीं की ज़्यादा भी चली जाती है। तो पर किसको क्या पता किस जोन की मेरिट कम जाएगी और किसकी ज़्यादा जाएगी। तो इस वजह से हमने ये स्ट्रेटेजी आप सबके जीएस के लिए शेयर किया है। जिस पर हमने स्टार मार्क किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर हमें बहुत ध्यान से फोकस करके क्लियरली अच्छे से अपना कंप्लीट करना है। जैसे हम बात करते हैं हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन काफी अच्छे खासे आते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद है पॉलिटी से हमें अनुच्छेद हो गया, संविधान से क्वेश्चन हो गए, राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब चैप्टर को खूब अच्छे से मन लगा के अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। इस पे भी हमें पूरे भारत के बारे में जानना है, कहाँ पे क्या है, कौन से दर्रे हैं, कौन से पासेज हैं। उसके बाद कहाँ पे क्या मतलब तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम उसको पढ़ेंगे। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ भी सकते हैं, बट हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इस पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि किसी चार पे आप अच्छे से पकड़ अच्छे से कमांड बना लें उसके बाद इन सब पे ध्यान ना दें, तो ऐसा नहीं है। हमें बेसिक लेके सबको चलना है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो है साइंस, जो रेलवे की फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में है करंट अफेयर। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए लास्ट 1 ईयर आप अगर चाहे तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कुमार गौरव सर हैं, बहुत अच्छा वो उनका डेली क्लास चलता है करंट अफेयर का, डेली भी पढ़ सकते हैं, मंथली भी आप पढ़ सकते हैं। बट मंथली क्या होता है कि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो थोड़ा बर्डन फील होता है। अगर हम डेली का यूज करते हैं तो डेली क्या होता है, डेली का जो न्यूज होता है वो हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो हमारा उतना दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी अगर करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपने साथ में जिस किसी भी टीचर की आप कोचिंग ले रहे हैं तो साथ में एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम उस टाइम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सबको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, जिससे हम थोड़ा नोट डाउन करते जाएं और एक शॉर्ट में नोट्स बनाते जाएं। ये शॉर्ट नोट्स क्या होगा, हमें रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। हाउ टू स्टार्ट स्टडी कॉन्सेप्ट थ्योरी, एनसीईआरटी की हमें अच्छे से कमांड बनानी है, पकड़ करनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद लूसेंट जो है वो बहुत बेस्ट है। लूसेंट के साथ आप किसी भी टीचर का एक अच्छे से लेक्चर अटेंड करिए डेली का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस में प्रैक्टिस। जैसे जीके जीएस में क्या होता है कि हम अगर उसको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है अगर हम डेली बेसिस पे रिवीजन करते हैं। जैसे आज हमने गांधी युग पढ़ा, गांधी जी भारत कब आए, भारत आने के बाद उन्होंने कौन से सम्मेलन यानी कि कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, उसके बाद वे कौन सा उनका भारत में पहला आंदोलन था यानी कि उसके बारे में। तो हमें एक शॉर्ट नोट्स अगर तैयार किए रहेंगे, उसके लिए हमें एक जो है रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हमें रिवीजन करना है। जैसे मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस, तो इस पे हमें रिवीजन की बहुत जरूरत है, हमें इसके लिए रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जीके जीएस का जो वेटेज है वो काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट है हमें उसमें स्टार मार्क लगा दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट ना पढ़े वो ज्यादा किसी पे पढ़े और किसी पे ध्यान ना दें। इससे क्या होगा, तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। इस वजह से हमें सबको ध्यान दे के चलना है और पढ़ना है। और करंट अफेयर के बारे में हमने बात कर ही ली है कि आप लोग करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर की क्लास लीजिए, बहुत बेस्ट क्लास है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी डेली क्लास चलती है। डेली पे आप कंप्लीट करेंगे तो साल भर में आप कंप्लीट कर लेंगे। जो नहीं लिए हैं अभी भी ले सकते हैं, वो संडे को 3 या 4 मंथ की इकट्ठा कलेक्ट करके भी पढ़ा देते हैं। उसके बाद ये खान सर हैं, जैसे किसी का अगर जीके जीएस में मैथ कह रहे हैं, जीके या जीएस नहीं अच्छा है तो वो फाउंडेशन बैच ले लीजिए, ज्यादा महंगी भी नहीं आती, 3 या 400 रुपए की खान सर की फाउंडेशन की बैच आती है, आप उसमें ले लीजिए। बहुत स्टार्टिंग से सर बहुत 0 to मतलब हीरो तक, पूरा 0 से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, बताते हैं भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत में क्या है क्या नहीं है, तो अच्छे से आपको भारत की जानकारी मिल जाएगी। वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे ले लीजिए, उनसे पढ़िए और एक बार तब देखिए।
तो ये था आज का मेरा जीके जीएस की स्ट्रेटेजी जो हमने आप सबके साथ शेयर की। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमें इस पे अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से अपने इस मिशन को पूरा कंप्लीट करना है। बाद दफा क्या हो जाता है कि हम फाइनल मेरिट में हमारा नाम नहीं आता, सिलेक्शन से हम बहुत दूर हो जाते हैं। इस वजह से हमें इसको दूर नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और साथ में लेके चलना है। और ये जो 40 और 50 का रेशियो हो इसको जरूर ध्यान में रखिए, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि CBT 1 में 40 और CBT 2 में 50 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन कीजिए। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीके जीएस में रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैथ और रीजनिंग के लिए हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम उसका रूल्स भूल जाते हैं। और इसमें इसलिए हमें रिवीजन करना है। मॉर्निंग में टाइम आप किसी भी टाइम आराम से 3 बजे या 4 बजे उठ जाइए, डेली मॉर्निंग में रिवीजन का रखिए। वो किसी भी दिन हो या हफ्ते में सैटरडे संडे रख लीजिए, बट रिवीजन जरूर करिए। हफ्ते में 1-2 दिन तो रिवीजन करना ही करना है, नहीं तो हम कितना भी पढ़े रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बस ईश्वर का दिया कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। तो बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास, 5 से 6 मंथ बहुत ज्यादा होते हैं। अगर पढ़ना चाहें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या हिस्ट्री, क्या पॉलिटी, क्या जीके जीएस, क्या इकोनॉमिक्स, हम हर सेगमेंट अच्छे से चैप्टर वाइज अभी से अगर आज से शुरू करें तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वाली बात नहीं है। इंसान अगर करना चाहे तो एक एक दिन हम एक अपना पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल अच्छे से फिट करें और सेट करें कि हमें इतने टाइम टू टाइम आज अपना पूरा ये पोर्शन कंप्लीट कर लेना है और इसको अच्छे से कंप्लीट करके साइड में रख देना है और इसको सिर्फ रिवीजन मारना है। सैटरडे या संडे हम अपना रिवीजन भी मार सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। जिस कहते नहीं है रात अंधेरी हो तभी तो तारों के चमकने की अहमियत होती है। तो हमने इससे पहले आप सबको सारे वीडियो में जो भी बताया है, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंजॉय कीजिए, बिल्कुल वैसे ही आप लोग अप्लाई करिए जिस टाइम हमने जैसे पूरा शेड्यूल आप सबको दिखाया, जीके जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, रिवीजन का, प्रैक्टिस का, जो भी जैसे हमने बताया है सेम टू सेम हम ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी फॉलो कीजिए। आई होप आप सबको इसमें सफलता मिलेगी और वो सब आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो बस आप लोग इसी तरह से अच्छे से मेहनत कीजिए, हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए और अच्छे से देखिए। जहाँ कभी कोई कमी लगे आप लोग हमें कमेंट करें, बताएं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। आगे इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें और एक दिन अपने NTPC की एग्जाम को अच्छे से निकालें, अच्छे नंबरों से निकालें। ऐसा नहीं है कि बस थोड़े में काम हो जाए, मेरिट लिस्ट में प्रॉपर हम लोग का नाम आए, हम लोग पूरा सिलेक्ट हों, अच्छे से अच्छे पोस्ट वाली जॉब मिले जो हम लोग चाहते हैं। अगर आपको अपने गोल के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है तो बिल्कुल करिए, ये सब मत सोचिए, क्योंकि अगर हम जितनी शिद्दत से इसमें मन लगा के पढ़ाई करेंगे, कोई एक्सक्यूज